थोड़ा सा मैं शांति प्रसाद भट्ट जी के पास भी जाना चाहूंगी। ये जो जय सिंह रावत जी ने कहा है भूमि कानून को लेकर, बार बार घूम फिर के बात भूमि कानून पर आती है, और ये विडंबना है हम पहाड़ियों की, अगर हम पहाड़ियों की बात करें कि हम थोड़ा सा अभी हमारी कोई बाहर से आएगा, आप दुकान बेच दीजिए, अपनी जमीन बेच दीजिए, तो हम शायद थोड़े ज्यादा पैसों के लिए अपनी जमीन बेच देते हैं और नीचे आ जाते हैं सुविधाओं के लिए। तभी जाके हम किसी पे आरोप नहीं लगा सकते कि उन्होंने हमारी जमीन हड़प ली, कब्जा लिया। उन्होंने हमें धक्का मार के नहीं निकाला था सर, हमसे खरीदी गई जमीन है, तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि उस पर अतिक्रमण हुआ? ऐसा होता है दिव्या, समाज को इतना कमजोर कर दो, कानून में इतने बदलाव कर दो कि मजबूरी में अपना अस्तित्व बेचने में आ जाए। ये हालात इस उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हम पूछना चाहते हैं, जब हिमाचल में सख्त भू कानून है, बाहर का व्यक्ति कृषक भूमि खरीद नहीं सकता, और यदि कोई डेवलपमेंट की बात करेगा तो वो पार्टनरशिप में काम करेगा। आखिर हमारा ऐसा दुर्भाग्य बना क्यों है? देखिए दिव्या जी, 64 लाख लोगों का ये राज्य था। जब हम ये बात बोलते हैं कि हमारी जनसंख्या विस्फोट कराकर स्थानीय लोगों के हकों पर डाका ये राष्ट्रीय पार्टियां डलवा रही हैं, तब ये कहते हैं कि ये अलगाववादी लोग हैं, ये उत्तराखंड में विकास नहीं चाहते। जब हम कहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर सख्त भू कानून लगाओ, तब ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो जो है पहाड़ियों की बात करते हैं, ये गैर पहाड़ियों के विरोधी हैं। अब आज ये लव जिहाद की बात जो कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां अराजकता क्यों? मैं मणिपुर का उदाहरण देता हूं। कुकी और मैतेई दोनों परिवार आपस में मिलकर रहते थे। कुकी पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं और मैतेई मैदानी क्षेत्र में रहते हैं। मैतेई लोग जो हैं हिंदू ज्यादातर हैं और संपन्न हैं। आपने उनको ओबीसी का दर्जा देने की एक सगुफा क्या छोड़ा, पूरा मणिपुर जल गया। अब ऐसे में कुकीज झंडा उठा के कह रहे हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, आदिकाल से रह रहे हैं, हमारे अधिकारों पर हमला किया जा रहा है, हम अपनी जमीन नहीं देंगे, गर्दन कटवा लेंगे। अब आप मैं पूछना चाहता हूं, कहां गया संविधान, कहां गया कानून, कहां गए मुख्यमंत्री? और सरकारों के बयान जिस तरीके से मणिपुर में आ रहे हैं, मुझे लगता है कि एक स्टेट और हो गया अराजक। अब आ जाइए उत्तराखंड में। मैं आपको चुनौती के साथ इस बात को कह रहा हूं, जरा 6 नंबर पुलिया में चले जाओ। मोनू सोनू किसने दिए भाई इनको वहां पर ठेलियां लगाने के अधिकार? मुझे बता दीजिए, किसी मूल निवासी बच्चे को रोजगार स्वरोजगार करने के लिए ठेलियां दी हो तो मैं भारतीय जनता पार्टी को साधुवाद करूं। आप जानबूझकर उनको बसाते हो। यहां जितनी भी रेडियो का काम कर रहे वही मोनू सोनू। भाई कौन उनको दे रहा है आइडेंटिटी? कौन संरक्षित कर रहा? आपके विधायक, आपके पार्षद, आपकी राजनीतिक बेईमानी उनको यहां स्थापित कर रही है। और उसके बाद अब आप ठीक लोकसभा चुनाव से पहले लव जिहाद चिल्ला रहे हो, तो भाई एक्शन पे रिएक्शन होना है। बिल्कुल। मैं पूछना चाहता हूं, अभी आप भाजपा के प्रवक्ता ने यह कहा है कि उत्तराखंड में बेटियां भटक रही हैं, बच्चे भटक रहे हैं। भाई क्यों ना भटके? सरकारों का काम होता है बच्चे को शिक्षित करना। आप स्कूल बंद कर रहे हो। जब आप स्कूल बंद कर रहे हो सरकारी, और शिक्षा महंगी होगी, तो गरीब का बच्चा मोबाइल पे तो खेलेगा, जब उस पर पढ़ने के लिए कुछ नहीं होगा, फिर वो मोबाइल पे सारी चीजें देख रहा है और भटक रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आखिर ये बताए कि भारत के संविधान के तहत यदि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा ये सरकारें नहीं कर पा रही हैं, और अपनी ही सरकार में ये खुलकर बेशर्मी से कह रहे हैं कि उत्तराखंड में लव जिहाद हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को तो भंग करके राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए था। आखिर जब आपसे सरकारें नहीं चल रही हैं, आपके अधिकारी आपके महतात काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। लक्ष्मी जी, ये बेईमान पार्टी है। ये केवल चुनाव जीतने के लिए जनता को आपस में लड़ा रही है, और ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। ये जनता समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी, अब बताइए चुनाव में फिर बोलने लगे इन्वेस्टर समिट, फिर बोलने लगे लव जिहाद। हम पूछना चाहते हैं, अंकिता हत्याकांड में विनोद आर्य पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? भ्रष्टाचारियों के नौकरियों पे भ्रष्टाचार हो गया, प्रेमचंद अग्रवाल पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? यशपाल बेनाम जैसे लव जिहादी को क्यों नहीं आप बर्खास्त करते? वहां बात नहीं करनी, मगर उत्तराखंड को बर्बाद करने के लिए जनता को आपस में मराना, यह भाजपा की गलत नीति है, इसका विरोध होना चाहिए। लक्ष्मी जी, समाज का रोल बहुत महत्वपूर्ण रखता है। जब आप आपसी सौहार्द के साथ इतने लंबे वक्त